कहते हैं किसी भाषा, ये ध्यान, विधि क्या होता है, जैसे हिंदी में जो होता है रोमन नंबर लिखा आता है, हिंदी की जो लिपि है वो रोमन है, तो इसलिए किसी भी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा मन के भावों या विचारों के आदान प्रदान का साधन है। हम इससे पहले बताए थे, आपको चर्चा किए थे कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचारों को लिखकर, बोलकर या संकेतों द्वारा दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या दूसरों के भाव या विचारों को समझते हैं। हिंदी भाषा के दो रूप हैं, लिखित, मौखिक, और तीसरा भी होता है सांकेतिक। लेकिन मुख्य रूप से दो ही, लिखित और मौखिक, लेकिन तीसरा भी है सांकेतिक। तो हमने 3 भाषा का बताए थे। ऐसे में दो भाषा मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तीसरा है सांकेतिक, मतलब इशारा में। जैसे खेल का मैदान हो, ट्रैफिक पुलिस हो, ये सब इशारे में संकेत करते हैं कि रुक जाइए, आगे बढ़िए, तो वो तीसरे भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अंपायर है क्रिकेट के मैदान में, तो अपने इशारों द्वारा सूचित करते हैं ये 6 रन हो गया, ये 4 रन हो गया, ये खिलाड़ी आउट हो गया, तो वह सांकेतिक भाषा है। हिंदी की जो लिपि है देवनागरी है। व्याकरण किसे कहते हैं? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। व्याकरण के कितने भाग होते हैं? 3, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? ध्वनि। भाषा के सबसे छोटे क्या है? ध्वनि। ध्वनि से ही वर्ण बना है, वर्ण से शब्द बने हैं, शब्द मिलकर वाक्य बने हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी निजी लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी निजी लिपि होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी है और अंग्रेजी की लिपि रोमन है। हिंदी हमारी राजभाषा है। बोलते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा कह देते हैं, लेकिन राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अभी संविधान की ओर से राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है। भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 यानी 1949 को स्वीकृत किया गया था, स्वीकार किया गया था हिंदी को, यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अब हम ये पुरानी बात बताए जो थोड़ा सा पहले बताए थे उसको, अब हम आगे बढ़ते हैं वर्ण विचार कि वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। अब हम कहेंगे कि वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके, उन्हें वर्ण कहते हैं या वर्ण कहलाती है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। उन्हें वर्ण कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, च, तो इसमें सब में हलंत होगा, ये पूर्ण नहीं। क, तो क में अ मिला हुआ है तब पूर्ण हुआ। आधा क जोड़ अ बराबर क। ऐसे बोलेंगे तो आधे ही क होगा, ध्वनि के रूप में आधा क होगा।
ठीक है। तो वर्ण है कि जो सबसे छोटी इकाई होता है, छोटा सा वर्ण से छोटा अब नहीं होता है, इसलिए बोले ना कि वह छोटी से छोटी इकाई या ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए सकते, अब जो वर्ण है उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है। और वर्ण के बाद में आता है वर्णमाला। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये नहीं कि क के बाद में ख, क के बाद में ग आ जाए, म आ जाए, च आ जाए, तो इसको वर्णमाला नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? वर्ण पहेली। जब सीक्वेंस में रहे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, यानी इस तरह से सीक्वेंस में रहेंगे, लाइन से रहेंगे पंक्तिबद्ध, तब वही वर्णमाला कहेंगे, नहीं तो वर्ण पहेली हो जाएगा। पूरे वर्ण रहेंगे लेकिन जहां तहां रहेंगे जैसे तैसे बिखरे हुए, तो उसको वर्ण पहेली कहेंगे, वर्णमाला नहीं कहेंगे। इसीलिए इसकी परिभाषा हुई कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। बच्चे सोच रहे होंगे कि हिंदी में, जानना चाह रहे हो कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52 होते हैं। इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, उसके सीधे दूना हिंदी में होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52। सब लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? तो उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, सुन लीजिए। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52। आपको याद करना है कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। सो उसमें से स्वर वर्ण 11 होते हैं। उसमें से स्वर वर्ण 11 होते हैं। तो 11 कौन कौन से स्वर वर्ण होते हैं? तो अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इतना ही होते हैं, अ से लेकर औ तक। अंग अ को स्वर में नहीं गिनती होती, अंग अ को अयोगवा कहते हैं, जो योग न होने पर साथ रहे, यानी उसके बिना काम चलने वाला नहीं है, उसको साथ रखना है, लेकिन स्वर वर्ण में नहीं आते हैं, उसको अयोगवा बोलते हैं। अंग और अ यानी अनुस्वार और विसर्ग। अंग मतलब अनुस्वार, अंग लगा है ना उसमें अनुस्वार है, विसर्ग, तो अनुस्वार विसर्ग को अयोगवा है। तो हिंदी वर्णमाला में 52 में से 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में लोग बता देते हैं, मम्मी पापा या कोई शिक्षक भी, कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, वो पहचानने के लिए, सिंपल सा बताने के लिए होता है बेटा। उसका शुद्ध नाम है ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ। छोटी ई, बड़ी ई समझाने के लिए बता देते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बोलते हैं छोटी ई, लेकिन उसको ह्रस्व और दीर्घ, व्याकरण की दृष्टि से उसको क्या बोला जाता है? ह्रस्व और दीर्घ। अब इसमें से हम जानेंगे कि ह्रस्व वर्ण कितने हैं। 11 में से ह्रस्व वर्ण कितने हैं और दीर्घ वर्ण कितने हैं? तो अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ए और ओ, नहीं, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ,
और री, ये 4 जो हैं ये ह्रस्व में आते हैं और बाकी 7 दीर्घ में आएंगे। और छोटी ई, छोटा ऊ जो बोलते हैं, और री, ये 4 ह्रस्व में आएंगे और बाकी सब दीर्घ में आएंगे। समझ में आया? यानी अ, और जो आप छोटी ई बोलते हैं, छोटी ई और छोटा ऊ और री, ये 4 वर्ण ह्रस्व में होंगे और ये 4 को छोड़कर बाकी सब दीर्घ होंगे। तो 11 हो गए, 7 दीर्घ हो गए और 4 ह्रस्व हो गए। ठीक है, बस इतना ही जानिए कि स्वर वर्ण 11 होते हैं, उसमें से 4 ह्रस्व होते हैं, 7 दीर्घ होते हैं। अभी 4 के बच्चे के लिए इतना काफी है। अब उसके आगे बढ़ते हैं व्यंजन वर्णमाला। तो व्यंजन में क से लेकर म तक ये 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग, क वर्ग मतलब क, ख, ग, घ, अंग, यानी क का वर्ग, क वर्ग हो गया। इसमें 5 वर्ण होंगे। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, तो ये क का वर्ग हो गया। च, छ, ज, झ, य, ये च का वर्ग हो गया। ट, ठ, ड, ढ, अण, ये ट का वर्ग हो गया। त, थ, द, ध, न, ये त का वर्ग हो गया। प, फ, ब, भ, म, ये प का वर्ग हो गया। तो 5 वर्ग है, पांचों वर्ग में 5-5 वर्ण है, तो 5-5 जा 25, यानी क से लेकर म तक ये 25 जो वर्ण है ये वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसे स्पर्श व्यंजन वर्ण बोलते हैं। इसे स्पर्श व्यंजन वर्ण बोलते हैं। क से लेकर म तक जितने भी वर्ण है इसको स्पर्श व्यंजन, स्पर्श स्पर्श व्यंजन वर्ण बोलते हैं। क से लेकर म तक। आप लोग कॉपी पेंसिल पास में रखिए, जो चीजें लगे फिर से हम बता रहे हैं इस चीज को कि अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, ये 4 होते हैं ह्रस्व स्वर। और आ